अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, खरमास और मलमास का क्या अर्थ है? हिंदू कैलेंडर और समय की धारणा को समझना थोड़ा कठिन है। इसमें सूर्य की गति के अनुसार सौर मास, चंद्र की गति के अनुसार चंद्रमास और नक्षत्र की गति के अनुसार नक्षत्र मास होता है। सभी के अनुसार ही तीज त्योहार नियुक्त किए गए हैं। मूलतः चंद्रमास को देखकर ही तीज त्योहार मनाए जाते हैं। अब ये समझते हैं कि यह अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, खरमास और मलमास क्या होता है। क्या है अधिक मास, जानिए। हिंदू पंचांग के अनुसार सौर वर्ष में 365 दिन, 15 घटी, 31 पल व 30 विपल होते हैं, जबकि चंद्र वर्ष में 354 दिन, 22 घटी, 1 पल व 23 विपल होते हैं। सूर्य व चंद्र दोनों वर्षों में 10 दिन, 53 घटी, 30 पल एवं 7 विपल का अंतर प्रत्येक वर्ष में रहता है। इसीलिए प्रत्येक 3 वर्ष में चंद्र वर्ष में 1 माह जोड़ दिया जाता है। उस वर्ष में 12 के स्थान पर 13 महीने हो जाते हैं। इस बढ़े हुए माह को ही अधिक मास कहते हैं। ये सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाता है। अधिक मास के माह का निर्णय सूर्य संक्रांति के आधार पर किया जाता है। जिस माह सूर्य संक्रांति नहीं होती वह मास अधिक मास कहलाता है। पुरुषोत्तम मास अधिक होने के कारण अधिक मास और अधिक मास में ही भगवान विष्णु की पूजा का महत्व है, जिनका नाम पुरुषोत्तम भी होने के कारण इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, क्योंकि इस मास के अधिपति श्रीहरि ही हैं। मल मास क्या है? इस अधिक मास या पुरुषोत्तम माह के दौरान सभी कार्य वर्जित माने जाते हैं, क्योंकि यह मास मलिन होता है, इसलिए इसे मलमास भी कहते हैं। खर मास क्या है? भारतीय पंचांग के अनुसार जब सूर्य धनु राशि में संक्रांति करते हैं तो ये समय शुभ नहीं माना जाता। इसी कारण जब तक सूर्य मकर राशि में संक्रमित नहीं होते तब तक किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते। पंचांग के अनुसार यह समय सौर पौष मास का होता है, जिसे खर मास कहा जाता है। खर मास को भी मलमास कहा जाता है। खर मास में खर का अर्थ दुष्ट होता है और मास का अर्थ महीना होता है। मान्यता है कि इस माह में मृत्यु आने पर व्यक्ति नरक जाता है। और जाने 3 वर्ष बाद आ रही है अधिक मास की पुरुषोत्तमी एकादशी, कर ले ये शुभ काम। पुरुषोत्तम मास में मिलता है दान का 10 गुना पुण्य, जाने क्या करे दान। अधिक मास क्या होता है? महत्व, पूजा विधि, पुरुषोत्तम मास। अधिक मास क्या होता है? महत्व, पूजा विधि, वर्जित कार्य, तारीख, पुरुषोत्तम मास। आज के वक्त में मॉडर्न बिजी लाइफ का नाम देकर लोग संस्कृति से अलग होते जा रहे हैं। उन्हें अपनी संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं रहता और इसमें वो अपनी मॉडर्निटी समझते हैं। पर अपने आधार को भूलना समझदारी नहीं, बल्कि अपनी नींव को खोखला करना है। क्या है अधिक मास? हिंदू कैलेंडर के 12 महीनों में सभी दिनों को गिनने के बाद ये 354 ही होते हैं, जबकि एक वर्ष 365 दिनों का होता, क्योंकि इतने वक्त में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। इस प्रकार हिंदू कैलेंडर में 11 दिन कम होते हैं, इसलिए इन दिनों को जोड़कर प्रति 3 वर्षों में अधिक मास आता है, जिसे मल मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक 3 वर्षों के बाद एक अधिक महीना आता है, जिसे अधिक मास या मलमास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। हिंदू संस्कृति में इसका विशेष महत्व होता है। महिलाएं इस पूरे महीने व्रत, दान, पूजा पाठ एवं सूर्योदय से पूर्व स्नान करती हैं। अधिक मास में दान का विशेष महत्व है, कहते हैं इससे सभी प्रकार के दुख कम होते हैं। जानिए अधिक मास का नाम मल मास से पुरुषोत्तम मास कैसे पड़ा। दरअसल मल मास का कोई स्वामी नहीं था, जिसके कारण उसका मजाक बनाया जाता था। ऐसे में वो बहुत दुखी था। उसने अपनी व्यथा नारद जी से कही। तब नारद जी उसे भगवान कृष्ण के समीप ले गए। वहां मल मास ने अपनी व्यथा कही। तब श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया कि इस मल मास का महत्व सभी मास से अधिक होगा। लोग इस पूरे मास में दान पुण्य के काम करेंगे और इसे मेरे नाम पर पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा। इस तरह मल मास को स्वामी मिले और उसका नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा। अधिक मास में परमा एवं पद्मिनी एकादशी व्रत का महत्व। हिंदू संस्कृति में 11 अथवा एकादशी का बहुत महत्व होता है। ऐसे हिंदू कैलेंडर में प्रति वर्ष 24 11 होती है, लेकिन अधिक मास के कारण 2 11 बढ़ जाती हैं, जिन्हें परमा एवं पद्मिनी कहते हैं। ये दोनों 11 का बहुत महत्व होता है। इसे निर्जला रख रात्रि जागरण किया जाता है। कहते इस दिन पूजा, स्नान एवं कथा वाचन से ही बहुत पुण्य मिलता है। दोनों 11 के व्रत से सभी मनोकामना पूरी होती है। संतान प्राप्ति, रोगों से मुक्ति, धन धान्य सभी सुख मिलते हैं। कहते हैं इन एकादशी के व्रत से मनुष्य को मोक्ष मिलता है, जो कि बहुत कठिन बात है। अधिक मास की मान्यताएं। वर्जित कार्य। अधिक मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, जैसे शादी, नामकरण अथवा मुंडन आदि, क्योंकि इस वक्त ग्रहों महादशा बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। अगर किसी को कोई ग्रह दशा खराब है तो इस अधिक मास में उसकी पूजा करना सबसे योग्य समझा जाता है।
अधिक मास में दान का विशेष महत्व है, अतः सभी दान, स्नान एवं पूजा पाठ करते हैं। हिंदू मान्यतानुसार एक हिरण्यकश्यप नामक राजा था जिसने तपस्या कर ब्रह्मदेव से आशीर्वाद लिया था कि उसे न कोई नर मार सके, ना जानवर, ना दिन हो, ना रात, ना ही कोई मास, ना आकाश हो, ना धरती। ऐसे आशीर्वाद के कारण हिरण्यकश्यप को अभिमान हो जाता है और वो खुद को भगवान से भी महान समझने लगता है। सभी पर अत्याचार करता है। तब उसका वध नरसिम्हा आधा नर आधा जानवर द्वारा अधिक मास में दोपहर के समय डिलहजी पर किया जाता है। कोकिला व्रत क्या है? जब अधिक मास आषाढ़ मास में आता है, प्रत्येक 19 वर्ष बाद ऐसा होता है, उसे कोकिला अधिक मास कहते हैं। हिंदू धर्म में कोकिला व्रत का बहुत महत्व होता है। विशेषकर कुमारी कन्या अच्छे पति के लिए कोकिला व्रत करती है। क्या है कोकिला व्रत की कहानी? भगवान शिव का विवाह देवों के राजा दक्ष की बेटी सती से होता है। यह विवाह सती अपने पिता की अनुमति के खिलाफ करती है क्योंकि दक्ष को भगवान शिव पसंद नहीं थे। उनका रहन सहन और रूप से वो घृणा करते थे। ऐसे में जब सती शिव से विवाह कर लेती हैं तो दक्ष उससे रुष्ट हो जाते हैं और संबंध तोड़ देते हैं। एक बार दक्ष बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं जिसमें सभी देवी देवता एवं भगवान को आमंत्रित किया जाता है, लेकिन भगवान शिव को नहीं। ये ज्ञात होने पर भगवान शिव सती को यज्ञ में बिन बुलाए ना जाने को कहते हैं, लेकिन सती उस यज्ञ में शामिल हो जाती है जिसमें भगवान शिव को अपमानित किया जाता है और क्रोध में आकर सती यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे देती है। ये जानने के बाद भगवान शिव को क्रोध आता है और सती ने उनका कथन नहीं माना। इससे नाराज होकर उन्हें कोकिला कोयल बनने का श्राप देते हैं। इस तरह कोकिला रूप में माता सती 10,000 वर्षों तक भटकती रहती हैं। इसके बाद पार्वती का रूप लेकर वो यह व्रत करती है, फिर उनका विवाह भगवान शिव से होता है। इस प्रकार कोकिला व्रत का महत्व है। इस तरह अधिक मास में कोकिला व्रत को और भी अधिक पावन बताया गया है। कोकिला व्रत पूजा विधि। कोकिला व्रत में सूर्योदय से पूर्व स्नान का सबसे ज्यादा महत्व होता है। कोकिला व्रत जब आता है, जब अधिक मास के कारण 2 आषाढ़ माह आते हैं, तब श्रावण में कोकिला स्नान किया जाता है। इसके लिए कोकिला अर्थात नकली कोयल चांदी अथवा लाख की बनी होती है को पीपल के पेड़ में रखकर सूर्योदय के पूर्व उठकर स्नान करके विधि विधान से पूजा की जाती है। आंवले के पेड़ का भी बहुत महत्व होता है, उसकी भी पूजा की जाती है। विवाहित नारियां पति की मंगल कामना के लिए कोकिला व्रत एवं स्नान करती हैं। अविवाहित अच्छे वर की कामना हेतु कोकिला स्नान करती है। इसे सुंदरता पाने के लिए भी किया जाता है। इसमें शुरू के 8 दिन आंवले का लेप लगाकर स्नान किया जाता है। फिर जड़ी बूटी एवं औषधियों कूट, कच्ची और सूखी हल्दी, मुरा, शिलाजित, चंदन, वच, चंपक एवं नागरमोथा से स्नान करते हैं। इसके बाद तिल, आंवला के साथ स्नान करते हैं। आखिरी दिन उस कोकिला को ब्राह्मणों अथवा मान्य को दान दे दिया जाता है। कैसे मनाते हैं अधिक मास? महिलाएं सूर्य उदय के पहले उठती हैं, स्नान करके पूजा करती हैं। अगर कोकिला व्रत है तो वह कोकिला का पूजन करती है और पूरा महीना एक वक्त का उपवास करती है। संध्या के समय कोकिला की आवाज सुनकर व्रत तोड़ती है। इसके बाद पूर्णिमा को दान देकर व्रत पूरा करती है। सभी अपनी आसियत के हिसाब से दान करती हैं। अधिक मास में भागवत कथा पढ़ने का भी महत्व है। साथ ही पवित्र नदियों का स्नान भी किया जाता है। 19 साल में जब भी साल में 2 आषाढ़ आते हैं तब कोकिला व्रत आता है। अब अधिक मास 2024 में आएगा। अधिक मास में क्या करना चाहिए? दान, गौ सेवा, गुरु सेवा, पूजा, पुराण का आयोजन। अधिक मास में क्या कार्य वर्जित है? कोई शुभ कार्य नहीं होते। मुंडन, शादी, विवाह, चौक, गृह प्रदेश के काम वर्जित है। साथ ही तालाब, कुआं भी नहीं खुदवाया जाता है। अधिक मास कब आता है? हर 2-3 साल में। अधिक मास या मलमास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने उनको अपना नाम दिया था। इस माह पूजा पाठ और दान पुण्य के कार्य करने का फल अधिक मिलता है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं अधिक मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अधिक मास में क्या करें क्या ना करें। 18 जुलाई अधिक मास या मलमास की शुरुआत हो चुकी है और 16 अगस्त दिन बुधवार को समाप्त हो रहा है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है क्योंकि इसके स्वामी स्वयं भगवान श्रीहरि हैं। पुरुषोत्तम मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस माह भगवान विष्णु की आराधना और भागवत कथा श्रवण करना बेहद पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है कि इस मास किए गए धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ का फल अधिक मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में मलमास का महत्व बताते हुए कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानकारी दी गई है कि इस अवधि में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए कौन सी चीजें करनी चाहिए और कौन सी नहीं। मलमास में क्या करें?
एक धर्म कर्म के कार्यों के लिए अधिक मास बेहद उपयोगी माना गया है। इस मास में भगवान कृष्ण और नरसिंह भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। दान पुण्य के कार्य करने चाहिए। अधिक मास में श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, राम कथा और गीता का अध्याय करना चाहिए। सुबह शाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। 2 अधिक मास में जप तप के अलावा भोजन का भी ध्यान रखना चाहिए। इस पूरे मास में एक समय ही भोजन करना चाहिए। इस मास में चावल, जौ, तिल, केला, दूध, दही, जीरा, सेंधा नमक, ककड़ी, गेहूं, बथुआ, मटर, पान सुपारी, कटहल, मेथी आदि चीजों के सेवन का विधान है। इस मास में ब्राह्मण, गरीब व जरूरतमंद को भोजन करना चाहिए और दान करना चाहिए। 3 अधिक मास में दीपदान करने का विशेष महत्व है। साथ ही इस माह एक बार ध्वजा दान भी अवश्य करना चाहिए। इस अवधि में दान पुण्य के कार्य करना, सामाजिक व धार्मिक कार्य, साझेदारी के कार्य, वृक्ष लगाना, सेवा कार्य, मुकदमा लगाना आदि कार्यों में कोई दोष नहीं होता है। 4 अधिक मास में विवाह तय कर सकते हैं और सगाई भी कर सकते हैं। भूमि व मकान खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप शुभ योग व मुहूर्त में खरीदारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप संतान के जन्म संबंधी कार्य कर सकते हैं, सीमांत, शल्य कार्य आदि कार्य भी कर सकते हैं। मलमास में क्या ना करें। एक अधिक मास या मलमास में मांस, मछली, शहद, मसूर दाल और उड़द दाल, मूली, प्याज, लहसुन, नशीले पदार्थ, बासी अन्न, राय आदि चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। 2 इस माह नामकरण, श्राद्ध, तिलक, मुंडन, कर्णछेदन, गृह प्रवेश, संन्यास, यज्ञ, दीक्षा लेना, देव प्रतिष्ठा, विवाह आदि शुभ व मांगलिक कार्यों को करना वर्जित बताया गया है। 3 अधिक मास में घर, मकान, दुकान, वाहन, वस्त्र आदि की खरीदारी नहीं करना चाहिए। हालांकि शुभ मुहूर्त निकलवाकर आभूषण खरीद सकते हैं। 4 अधिक मास में शारीरिक और मानसिक रूप से किसी का अहित नहीं करना चाहिए। इस माह अपशब्द, क्रोध, गलत कार्य करना, चोरी, असत्य बोलना, गृहकलह आदि चीजें नहीं करना चाहिए। साथ ही तालाब, बोरिंग, कुआं आदि का त्याग करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।